हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में हमें छायांकित भाग का यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज है 12.3 इसमें भी छायांकित भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जो हमारा एरिया है ये वाला, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसपे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस वाले एरिया को ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो हमारा है ये रूमाल है। क्वेश्चन का ये जो है वो हमारा रूमाल है और इस पर डिजाइन है। डिजाइन की जो हमारे वृत्त है, वृत्तों से डिजाइन बनी है। जो हमारे हैं वो हमारे वृत्त हैं। तो इस रूमाल पर जो रूमाल है वो हमारा वर्गाकार है। रूमाल है वो हमारा वर्गाकार है और इस रूमाल पर 9 वृत्त बने हैं, यानी कि 9 वृत्तों से 9 वृत्तों से रूमाल बनाया गया है। एकदम जो रूमाल है उस पर हमें 9 वृत्त बनाते हुए उस पर डिजाइन बनाई गई है। तो इसमें कहा है जो ये वाला जो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसका जो छायांकित भाग है इसका एरिया ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा एक वृत्त है, इसकी जो हमारी त्रिज्या है वो हमारी 7 सेंटीमीटर है। हमारी जो है वो हमारी 7 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सभी वृत्त की जो हमारी त्रिज्या है वो समान है। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी हमारी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब ये 7 सेंटीमीटर है, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तब जो हमारा व्यास होगा वो हमारा त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तो हमारा त्रिज्या से जो हमारा व्यास होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास है वो हमारी त्रिज्या का 2 गुना होते हैं और तुम्हारा जो व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाली वृत्त का जो हमारा व्यास है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी सेम है, तो इस वाली वृत्त का व्यास भी 14 सेंटीमीटर। ये वाली वृत्त की त्रिज्या सेम है, तो इसका भी हमारा जो व्यास होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। अगर मैं 14 को जोड़ दूं, अगर मैं इस वाली लाइन में सभी जैसे कि वृत्त के व्यास ये 3 वृत्तों से बनी व्यासों की लंबाई या व्यास, तो 3 वृत्तों से बने जो हमारे व्यास होगा कितना होगा? पहले वृत्त का जो व्यास है वो 14, दूसरे का भी 14, तीसरे का भी हमारा 14, तो यानी कि जो हमारा होगा 42 सेंटीमीटर होगा। जो हमारे टोटल जो इसका भी 14, इसका भी 14, इसका भी 14 कितना? 42 सेंटीमीटर। तो जो हमारा जो वर्गाकार होगा, जो हमारा रुमाल है वो वर्गाकार होगा, तो उसकी जो हमारी भुजा होगी वो 42 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हमें भुजा नहीं दी हुई है, हमें ओनली त्रिज्या दी है, तो हमने त्रिज्या से व्यास के माध्यम से हमने भुजा ज्ञात कर ली। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले रूमाल के क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें एक वृत्त है नहीं, इसमें टोटल हमारे 9 वृत्त से सजा करके एक रूमाल बनाया गया है। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, इनकी एक रूमाल है उसमें 9 वृत्तों से डिजाइन बनाई गई है। रूमाल का क्षेत्रफल, रूमाल हमारा वर्गाकार है, इसके लिए जो उसका क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा भुजा स्क्वायर। भुजा इसमें हमारी 42 का स्क्वायर माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा 42 है, 42 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 और यहाँ से 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 लगा 1, 4 चौक 16 1 1764 माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, जो हमारी आर होगी, आर हमारी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 7 इंटू 7, 7 से हम 7 काट देंगे और यहाँ से हमें मिलेगा 1764 माइनस 9 इंटू 22, 22 के गुणा हम 7 में करेंगे तो मिलेगा 154, तो यहाँ से 1764 माइनस 9 चौक 36, हाथ से लेंगे 3,
9 पंजे 45 और 3 48, यहाँ से लगी 4, 9 एकम 9 और 4 13, यहाँ से माइनस करेंगे 14 में से हमारे 6 जाएंगे तो बचेंगे 8 और यहाँ से बचे 5, 15 में से 8 के तो बचे हमारे 15 में से 8 के बचे हमारे 7 और यहाँ से बचे हमारे 6 में से 3 या बचे 3, यानी कि 378। ये हमारा किसमें सेंटीमीटर में, तो हमारा जो एरिया आएगा वो भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। यही हमारा आंसर है, राइट।